हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और इम्यून सिस्टम में साइटोकाइनिक मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय सेल्स ऑफ द and they act as chemical messenger and regulate inflammation, cell growth, immunity and hematopoiesis. अब हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। साइटोकाइंस का ये रिलीज होते हैं फ्रॉम इम्यून सेल्स, यानी इम्यून सिस्टम के सेल से रिलीज होते हैं। अब इनका फंक्शन देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स, तमाम टाइप्स हम साइटोकाइंस इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं ये कौन कौन से साइटोकाइंस हैं, उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अब ये कहाँ से, इसका फंक्शन क्या है। ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, सेप्टिक शॉक में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और वास्कुलर परमिबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। केचेक्सिया फैक्टर में ये इंपॉर्टेंट है, यानी मेलिग्नेंसी को शो करता है। केचेक्सिया फैक्टर में ये रिलीज होता है। फिर इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 होता है फीवर में ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिवेटिंग फैक्टर, फीवर कराता है। ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिवेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ओस्टियोपोरोसिस यानी मेटास्टेसिस प्रोसेस कराता है, यानी मल्टीपल माइलोमा में जो मेटास्टेसिस होती है उसमें ओस्टियोपोरोसिस कराता है। इंटरल्यूकिन 2 क्या कराता है, ये टी सेल की स्टिमुलेशन कराता है, यानी जो टी सेल हैं उनकी स्टिमुलेशन में ये रोल प्ले करता है। इंटरल्यूकिन 3 क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स माइलॉइड लीनिएज, यानी जो माइलॉइड प्रीकर्सर सेल है उनको स्टिमुलेट करता है, जो इंक्रीज न्यूट्रोफिल करता है, न्यूट्रोफिल के लेवल को इंक्रीज करता है। अब इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, ये टी हेल्पर 0 से, यानी टी हेल्पर 0 सेल से टी हेल्पर 2 की स्टिमुलेशन करता है, इनको एक्टिवेट करता है, मैच्योरेशन भी करता है। अलॉन्ग विद इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 10 भी ये फंक्शन प्ले करता है। और यहाँ पर ये टी हेल्पर 2 टी हेल्पर 0 से टी हेल्पर 1 को इनहिबिट करता है। इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 5 स्टिमुलेट करता है इओसिनोफिल की मैच्योरेशन को, यानी कि इओसिनोफिल को मैच्योर करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरल्यूकिन 6 अक्यूट फेज रिएक्टेंट फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। अक्यूज फेट रिएक्टेंट फ्रॉम लीवर, ये लीवर से रिलीज होता है। इंटरल्यूकिन 8 का रोल है कि ये न्यूट्रोफिल एक कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल है, यानी कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है वहाँ पर न्यूट्रोफिल को कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पर वहाँ पर एग्रीगेट करता है। साथ में इंटरल्यूकिन 8 के साथ C5a ये कंप्लीमेंट और ल्यूकोट्राइन B4 भी ये रोल प्ले करते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल को कीमोटैक्टिक के तौर पर एक्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल वहाँ एग्रीगेट कराते हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है। इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इंटरल्यूकिन 11 प्लेटलेट को स्टिमुलेट करता है, प्लेटलेट को जहाँ पर ब्लीडिंग है वहाँ पर प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएगा। इंटरल्यूकिन 12 है, अब ये टी हेल्पर 0 से टी हेल्पर 1 में स्टिमुलेशन कराता है और ये स्टिमुलेट करता है नेचुरल किलर सेल को। पहले हमने पढ़ा इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 कराता है टी हेल्पर 0 से टी हेल्पर 2 की तरफ स्टिमुलेशन, और ये इंटरल्यूकिन 12 है, ये कराता है स्टिमुलेशन फ्रॉम टी हेल्पर 0 से टी हेल्पर 1। ये 2 की तरफ करता है, ये 1 की तरफ। ये इंटरल्यूकिन 4 है। फिर है इंटरफेरॉन गामा, ये प्रोड्यूस्ड बाय टी हेल्पर 1 सेल्स और स्टिमुलेट करता है मैक्रोफेजेस को, और मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 12। ये साइकिल है एक। और इंटरल्यूकिन 12, अब यहाँ पर ये साइकिल है, जैसे ये इंटरल्यूकिन 12 टी हेल्पर 1 को स्टिमुलेट किया था उसने, टी हेल्पर 0 को टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट किया था। अब टी हेल्पर 1 ने प्रोड्यूस किया मैक्रोफेजेस ने प्रोड्यूस किया इंटरल्यूकिन 12, फिर यही इसी को एक्टिवेट करेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंटरल्यूकिन 17, ये है न्यूट्रोफिलिक रिक्रूटमेंट। टी हेल्पर 17 सेल से ये रिलीज होता है, टी हेल्पर 17 सेल से रिलीज होता है। न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट कहाँ करता है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, हर जगह पर वहाँ पर जहाँ इन्फ्लेमेशन है। तो ये इंटरल्यूकिन, ये सारे जो हमने पढ़े हैं साइटोकाइन कीमोकाइन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं हाइपर सेंसिटिविटी में भी और इम्यून सिस्टम में भी।